फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैडा वेश, गुनही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। क्या है तुम्हारे कपड़े, वस्त्र, आवरण क्या है? क्या है? मन, धारणाएं, विचार, शरीर, यही सब तुम्हारे कपड़े हैं ना। इन्हीं को न भारत की परंपरा में 3 शरीर और पंचकोश का नाम दिया गया है। उसी को फरीद कह रहे हैं कि दुनिया को तो जो भी कुछ मेरा दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सब सिर्फ मेरा कपड़ा है। और कपड़ा तो सदा मलिन होता है, क्योंकि स्वच्छ और धवल तो मात्र सत्य और आत्मा है। और दुनिया क्या देख रही है? क्या दुनिया को आत्मा दिख रही है? नहीं। दुनिया को मेरा ज्ञान दिख रहा है, दुनिया को मेरा संतत्व दिख रहा है, दुनिया को मेरे वचन दिख रहे हैं। दुनिया को फरीद का आचरण, उठना बैठना, चलना, गाना और फरीद से जुड़ी हुई कहानियां दिख रही हैं। और फरीद कह रहे हैं ये सब तो कपड़े हैं बस मेरे। कपड़ों का तो काम है गंदा होना, कपड़े तो गंदे हैं ही। आत्मा क्या पंचकोशों में निवास करती है? फरीदा काले मैडे कपड़े काला मेरा वेश। जो कुछ दुनिया देख सकती है मेरा, वो मैं नहीं। मैं हूं निर्मल, और जो कुछ दुनिया मेरा देख सकती है वो तो मलिन है। गुनही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। लोग मेरा जो कुछ भी देखते हैं वो रूप है और व्यक्तित्व है, और उसमें तो गुनाह है, पाप है, भूल है, चूक है, दोष है, रंजनाएं हैं। लेकिन लोग उन्हीं सबको देख करके मुझे दरवेश कहते रहते हैं। जो वास्तव में मेरे भीतर दरवेश है वो किसने देखा? लोग तो मेरे गुनाहों को ही मेरा संतत्व समझते रहते हैं। मैं नाच दिया, लोगों ने कहा वाह दरवेश। मैंने काले कपड़े पहने, लोगों ने कहा वाह दरवेश। लोगों के पास वो आंख कहां कि मुझे वास्तव में देख पाए। व्यक्तित्व से आगे लोगों को कुछ भी दिखाई कहां देता है? नाम, रूप, रंग और आकार से आगे ये इंद्रियां देख कहां पाती हैं? गुण ही भरा मैं फिरा लोग कहें दरवेश। और फिर इसीलिए जो दुनिया आज तुम्हारे कपड़ों को देख के तुम्हें संत कहती है, वही दुनिया अगले दिन तुम्हारे कपड़ों को ही देख करके तुम्हें गुनहगार और पापी भी कह देती है। कपड़े ही तो देख रही है। आज कपड़े दुनिया को अपने अनुकूल लगे तो कह दिया कि तुम संत हो। कल दुनिया की धारणाएं बदल गईं या तुम्हारे कपड़े बदल गए तो दुनिया तुम्हें चोर, डाकू, व्यवस्था भंजक कुछ भी घोषित कर सकती है। बात आ रही है समझ में? गुरुओं ने, संतों ने इसीलिए बार बार कहा है कि हमारे व्यक्तित्व को न देखना, हमारे शरीर को न देखना, हमारे शब्दों पर न अटक जाना, हमसे जुड़ी कहानियों से दिल न लगा लेना, हमारे भेष को बहुत महत्व न दे देना। हम जहां से आ रहे हैं वहां तक जाना, हमारे शब्दों के पीछे के मौन को सुनना, हमारे कपड़ों के पीछे की आत्मा को देखना। लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हमें तो संतों में और गुरुओं में भी उत्सुकता किसकी रहती है? हम किससे संबंध बनाते हैं? हम उनके भेष से ही संबंध बना लेते हैं। देखा है ना तुमने, कबीर के दोहे भले किसी को ना पता हो, पर कबीर की कहानियां पता हैं। और घूम रहे होंगे कबीर पंथी, जिनका कबीर से वास्तव में कोई संबंध नहीं, कबीर की आत्मा को बिल्कुल नहीं जानते, पर कबीर के जीवन की किंवदंतियों का पूरा संग्रह है उनके पास।
और घूम रहे होते हैं। लोग जिन्हें कुछ न पता होगा उपनिषदों का, वेदों के मर्म तक नहीं पहुंचे, लेकिन उधर उधर के धार्मिक किस्से कहानियां उन्हें खूब पता होंगे। ये वही है कि तुम कपड़ों पर अटक गए, मर्म तक नहीं पहुंचे। किस्से कहानियों में मन लगा लिया तुमने, और मन तो लगता ही किस्से कहानियों में है। किस्से कहानियों से मन को तुष्टि मिलती है, और मर्म तक जाने में मन की असमर्थता होती है। मर्म तक तो मर्म ही जा सकता है। मर्म तक जाना माने मन का विसर्जन। तो इसीलिए वो ये कोशिश करता ही नहीं, वो खुद ही अपने लिए उचित ठिकाना ढूंढ लेता है। तुम उसे लेकर के जाओ किसी गुरु के पास, उसकी सारी उत्सुकता इसमें रहेगी कि इन्होंने पहन क्या रखा है, ये खाते क्या हैं, ये पीते क्या हैं, कमाते क्या हैं, ये कहाँ से आए हैं, इन्होंने पहले क्या किया था, इन्होंने शादी ब्याह किया है कि नहीं किया है, इनके आगे के इरादे क्या हैं। तुम्हारे मन की सारी उत्सुकता इसी में रहेगी, क्योंकि मन इस उत्सुकता के अतिरिक्त और कहीं जीवित रह ही नहीं सकता। हाँ, वो मन बिल्कुल तड़प जाएगा, तिलमिलाने लगेगा अगर उससे कहा जाए कि चुप, और जो ये कह रहे हैं मौन होके उसमें प्रवेश करो, तब वो तड़प जाएगा। ये वो नहीं कर सकता। गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। लोगों पर व्यंग कसा है। कह रहे तुम तो गुनाहों को संतत्व का नाम देते हो, तो निश्चित सी बात है कि वास्तव में जो संतत्व होगा उसे तुम गुनाह ही समझोगे। जो लोग गुनाहों पर फूल माला चढ़ाते हो, उनके सामने जब भगवत्ता आएगी तो उसके लिए उनके पास फूल कहां बचेंगे? ये धोखा अपने आप को कभी मत देना कि मैं गुनाहों की तो पूजा करता हूं, लेकिन जिस दिन भगवान मिल गए उस दिन उनकी ज्यादा पूजा कर लूंगा। जो गुनाहों की पूजा कर रहा है वो भगवान को तो मारने ही दौड़ेगा। भगवान से आशय समझ रहे हो ना? मैं किसी खास भगवान की नहीं, मैं सत्य की बात कर रहा हूं। जो झूठ की पूजा कर रहा हो वो सत्य का साथ कैसे दे पाएगा? लेकिन तुम्हारा इरादा यही रहता है, तुम सोचते हो जिंदगी भले मैं झूठों में गुजार रहा हूं लेकिन सत्य का साथ भी दे लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। हफ्ते भर जब तुम झूठी जिंदगी बिताते हो तो हफ्ते में एक दिन सत्य का साथ भी तो नहीं दे पाते हो ना, क्योंकि तुमने तय कर लिया है कि तुम किस पक्ष में हो। जो उस पक्ष में बैठे हैं, जिन्होंने अपना खेमा तय कर लिया है कौरवों के साथ, अब वो कृष्ण के साथ तीर नहीं चलाएंगे, वो कृष्ण के ऊपर ही तीर चलाएंगे। और यही तुम्हारी नियति है। तुम एक दिन पाओगे, और लगातार पा ही रहे हो, कि तुम कृष्ण के विरोध में खड़े हो। विरोध में ही नहीं खड़े हो, तुम कृष्ण का वध करने को आतुर हो, तीर चला रहे हो। कर नहीं पाओगे, ये अलग बात है, पर तुमने अपनी ओर से तो कोशिश पूरी कर रखी है। अपना पक्ष देख समझ के चुनो, अपना खेमा जरा होशियारी से निर्धारित करो। जो अधर्म का साथ दे रहा है उसे सत्य पर गोली चलानी ही पड़ेगी। जिस दिन जीसस को सूली लग रही होगी उस दिन तुम भी भीड़ में शामिल होगे, क्योंकि तुमने उस भीड़ के साथ स्वार्थ जोड़ लिए हैं। अब तुम सोचो कि भीड़ के साथ मैंने स्वार्थ भले ही जोड़ लिए हैं, रिश्ते नाते बना लिए हैं, संबंध बना लिए हैं, व्यापार करता हूं, लेकिन जीसस का भी साथ दे लूंगा, तो नहीं दे पाओगे। जब जीसस को सूली लगेगी तो तुम्हें ताली बजानी ही पड़ेगी, भले ही पछताओ बाद में। यही सजा है तुम्हारी।
गलतियाँ पड़ी थी, सुबह से पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को समझ आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब या तो मतलब जो भी जब भी मैं पूछता हूँ कुछ आपसे, तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपना मतलब निकाला होता है तो गलत ही हो जाता है। तुम्हें कैसे पता गलत हो जाता है? क्योंकि तुम वहां बैठे बैठे मुझसे प्रतिस्पर्धा करते हो, तुलना करते हो। तो अरे नहीं, तुम्हें कैसे पता कि तुमने जो सोचा था वो गलत है और जो मैंने कहा सही है? तुमने तोल के देखा ना? हाँ, ये हिंसा है। तुम मेरे विरोध में खड़े हो। तुम्हारे मन में एक छुपी हुई आशा है कि तुम जो सोच रहे हो और मैं जो कह रहा हूं वो बात एक हो जाए, और जिस दिन वो बात एक हो गई उस दिन तुम भाग लोगे। तुम कहोगे अब इनकी सुनूं क्यों, अब तो जो मैं सोचता हूं वो ये बोलते हैं। ये तुम देख रहे हो तुम क्या खेल चला रहे हो? मैंने आज जो बोला वो आज बोला, जरूरी नहीं है कि कल भी यही बोलूं। तुम अगले हफ्ते फिर यही पूछ के देखना, मैं कुछ और बोल दूंगा बिल्कुल इससे भिन्न। जो मैंने बोला उसमें कोई सत्य थोड़ी ही है। सत्य शब्दों में कोई होता है? ये तो एक लहजा है बोलने का, बोल दिया। आज कोशों पे चर्चा चल रही थी तो उसी से जोड़ करके बोल दिया। तुम्हें कैसे पता कि फरीद ने वही सोचा था ये बोलते हुए जो मैंने बोला? और बहुत कम संभावना है इस बात की कि फरीद ने इन शब्दों में सोचा होगा, नहीं सोचा होगा। बात ये बिल्कुल नहीं है कि क्या बोल दिया, बात ये होती है कहां से बोल दिया। समझना इस बात को। सच नहीं बोला जाता, सच बोला नहीं जा सकता, पर सच में बोला जा सकता है। सत्य नहीं बोला जा सकता, सत्य में बोला जाता है। और सत्य में जो भी बोलो ठीक है। सत्य में मैंने आज ऐसे बोल दिया वो भी ठीक है, सत्य में कभी किसी और तरीके से बोल दूं वो भी ठीक है, और सत्य में तुम उसका कुछ अर्थ कर रहे हो तो वो भी ठीक ही है। अनंत अर्थ हो सकते हैं और सारे अर्थ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई गणित का सवाल थोड़ी है कि इसका एक समाधान होगा। तुम मगन होकर के फरीद का जो भी अर्थ कर लो बढ़िया, और नहीं अर्थ करो तो और बढ़िया। मेरे पास शब्द हैं, मेरी भाषा तुमसे ज्यादा साफ है, सुथरी है, मेरा वाक्य विन्यास तुमसे बेहतर है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़ा सत्य है। मैं शब्दों को तुमसे बेहतर शिल्प दे देता हूं, मैं मूर्तियां गढ़ लेता हूं। पर कोई अगर बेहतर मूर्तियां गढ़ लेता है तो उसको ज्यादा बड़ा भगवान थोड़ी ही मिल गया। ये मैं तुम्हारे सामने बैठ के मूर्तियां देता हूं तुमको, और तुम इसी बात से परेशान रहते हो कि देखो ये इतनी सुंदर मूर्तियां दे देते हैं और हम बनाते हैं तो हमारी मूर्तियां अनगढ़ रह जाती हैं। कोई मूर्ति में भगवान होता है? और बोलता तो मैं बेहतर ही हूं, तुमसे हमेशा बेहतर ही बोलूंगा, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तो तुम क्या चाहते हो, सदा हीन भावना में रहो? तुम कश्मीरी, हिंदी तुम्हें आती नहीं, मैं बनारस का, तुम हिंदी में कैसे जीत लोगे मुझसे? कैसे जीत लोगे बताओ? और फिर तुम कहो देखो ये सर इतनी बढ़िया बात बोलते हैं मैं बोल नहीं पाता। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि तुम कपड़ों की तुलना कर रहे हो। मेरा बोलने का तरीका हमेशा शायद तुम्हारे बोलने के तरीके से बेहतर रहे, और अगर तुम उस पर अटक गए तो फिर उस दिन क्या करोगे जिस दिन कोई तुम्हें मिल जाएगा जो मुझसे बेहतर बोलता होगा। और बेहतर बोलने वाले तो एक ढूंढो 10 मिलेंगे, कोई हो सकता है जो मुझसे बहुत बेहतर बोलता हो। फिर तुम कहोगे देखो इन्होंने समझा है फरीद को, सर को थोड़ी समझ में आता था, इनकी मूर्ति और सुंदर है। मौन होकर के फरीद को पढ़ रहे हो, मन जैसा भी हो जा रहा है ठीक है,
मेरे पास पुष्टि के लिए मत आया करो, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि सर ने ये अर्थ बता दिया तो यही आखिरी अर्थ है और यही एक ही अर्थ है। सर को खुद अपने अर्थ नहीं पता। कौन सा तो वो अष्टावक्र गीता का श्लोक है जिस पर तुम लोगों ने 5 बार बुलवा दिया मुझसे, 5 महीने में 5 बार। और अब बड़ी दिक्कत है क्योंकि पांचों में अलग अलग बातें हैं, बल्कि विपरीत बातें हैं। उस दिन तय किया जा रहा था कि इनमें से कौन सा रखें और कौन सा डिलीट कर दें, क्योंकि उनका कोई जोड़ ही नहीं बैठ रहा। एक में एक बात है, दूसरे में दूसरी बात है। ये कोई थोड़ी है, मस्त है, मस्ती में जो बोल दिया वही ठीक। खुला आसमान है, कभी दाएं उड़ गए, बहुत बढ़िया किया, कभी बाएं भी उड़ गए, बराबर ही बढ़िया किया। या ये कहोगे कि एक ही सही उड़ान है बाएं की? मूर्तियों सबका मतलब है कि मीनिंग चाहे कुछ भी हो, ये भी कोई मीनिंग नहीं होती, मौन होता है। तो मतलब इतने ना निकाला करो। जो भी बात आ रही है शांत कर दे रही है तो ठीक, बस मौन होता है। अर्थों में कुछ नहीं रखा, अर्थ 2 टके के हैं। सर मुझे लगता है कि ये दोहा तो ये लोग बनाने के पहले अर्थ से सोचते नहीं है। अर्थ तुम सोचते हो, फरीद ने थोड़ी मतलब निकाल के बोला है। जैसे फरीद बिना मतलब निकाले दोहा कह देते हैं, उसी तरीके से मैं बिना मतलब निकाले उसका कुछ भी बोल देता हूं। वो ऐसा ही है, उसमें कोई कीमत नहीं है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं ऐसा ही है, वो सामने आ गया तो जो मन में आया बोल दिया। मुझे इसका अर्थ नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई अर्थ नहीं होता भाई। और इसीलिए ये इतने उपयोगी हैं, ये इतने खाली हैं कि ये तुम्हारे जीवन में हर जगह नए अर्थ ले सकते हैं। इसीलिए ये कालातीत कहलाते हैं कि कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थान हो, ये वहां पर जाकर के बिल्कुल फिट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? यही तो इनकी शान है। इसीलिए तो आज से 1000 साल बाद भी ये प्रासंगिक रहेंगे। उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि कभी फरीद ने लिखे थे कि ये 1000 साल बाद इस्तेमाल हो। बस इनमें जान कुछ ऐसी है कि इन्हें तुम कोई भी संदर्भ दे दो, ये उस संदर्भ में भी अर्थवान हो जाते हैं। अर्थवान इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ है ही नहीं। आईना है, इनका अपना कुछ नहीं है।